गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में के हमने चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 के 2 सम हमने सॉल्व कर लिए थे। थर्ड सम पे देखो भाई क्या बोल रहा है थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर्स, फाइंड देम। सेकेंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। थर्ड सम है भाई आपके पास द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3,800, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ बैट एंड ईच बॉल। तो इस टाइप से हमारे पास 6 पार्ट है भाई। आप लोगों के पास पीडीएफ ऑलरेडी पहुंच चुकी है और मैथ की बुक होनी बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं थर्ड सम का। इसमें क्या बोला अभी आपको, ये बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड द नंबर। तो हम लोग एक नंबर को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, x को बड़ा नंबर और y को छोटा नंबर मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो बड़े नंबर में से अगर छोटे को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 26। बड़ा नंबर छोटे का कितना है भाई 3 टाइम है, तो x इज इक्वल टू 3 ऑफ y। x की जो ये वैल्यू आई है 3 ऑफ y सेकेंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पूरी हमारे पास y वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी। y की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी। y की वैल्यू जो ये 13 आई है इसको सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 39 आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारे पास दोनों नंबर आ गए। अब वेरिफिकेशन करनी है तो इनका डिफरेंस करके देख लो भाई 26 आएगा और जो 39 है वो 3 इंटू 13 है। ओके तो सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोला गया था द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हम लोग x डिग्री और y डिग्री दो एंगल मान लेंगे, x डिग्री को बड़ा एंगल और y डिग्री को छोटा एंगल मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमारे पास 180 होता है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है कि एक जो एंगल है वो दूसरे का 18 डिग्री ज़्यादा है, तो ये बड़ा एंगल मानना है। ऑफकोर्स ये बड़ा एंगल होएगा y प्लस 18 डिग्री, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, x की जो ये वैल्यू आई है ये इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ से 2y इक्वल टू 162 आ जाएगा। सोल्व करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास 81 डिग्री आ जाएगा। y की वैल्यू 81 डिग्री आई है, उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। वो आ जाएगी भाई हमारे पास, ये देखो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 18 डिग्री और y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया है। x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें बोल रखा है भाई कोई कोच एक बैट को x रुपये में खरीदता है और एक बॉल को y रुपये में खरीदता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो वो 7 बैट और 6 बॉल को 3800 रुपीज़ में खरीदता है। एक इक्वेशन बन गई। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल को उसी टाइप की 1750 रुपये में खरीदता है भाई। दोनों दो इक्वेशन होगी। यहाँ से बाय सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू निकाल लेंगे 1750 माइनस 3x/5, ये स्टार आ गया, हमने इसको स्टार नाम दे दिया। यहाँ से y की वैल्यू निकाली हुई, जो सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पूरी हमारे पास वेरिएबल x में हो जाएगी। पूरी इक्वेशन x वेरिएबल में हो गई तो x की वैल्यू सोल्व करने के बाद 500 आ जाएगी भाई। जो ये x की वैल्यू 500 आई है इसको इक्वेशन स्टार में जो हमने यहाँ पे ली है उसमें पुट करेंगे तो 1750 माइनस 3 इंटू 500 यानी कि 1750 माइनस 1500/5, ये आ गया आपके पास 250/5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपके पास 50 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 500। इसका मतलब हो गया भाई एक बैट की आपके पास कॉस्ट कितनी है 500 और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है आपके पास 50 रुपीज़। अब आगे देखते हैं भाई इसका फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है कोई एक टैक्सी है, उसका फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज के बारे में पूछा है। अगर वो 10 किलोमीटर अपना पर किलोमीटर चार्ज पूछा गया है। ठीक है भाई, 25 किलोमीटर जाने पर उसका टोटल जो चार्ज है कितना बनेगा। तो क्वेश्चन पे चलो भाई,
1 किलोमीटर, ये तो फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेगा भाई, चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 10 किलोमीटर चलो। ट्रैवलिंग चार्ज है जो रनिंग चार्ज है वो एक्सीड होता रहेगा। तो x प्लस 10 किलोमीटर चला तो हमने 105 रुपये दिए, फिक्स चार्ज प्लस में रनिंग चार्ज, 10 किलोमीटर रन हुआ है उसका 105 रुपये दिया। सेकंड कंडीशन उसने बोल दिया, हाँ भाई सेकंड कंडीशन में हम लोगों को बोला गया है x प्लस 15y, ठीक है, यानी कि जब वो 15 किलोमीटर रन हुआ है और प्लस में फिक्स चार्ज, तो हमने कितना दिया भाई 155 रुपीज़। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोगों के पास आ गई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे 105 माइनस 10y, इसको ना हमने नाम दे दिया स्टार। अब जो ये x की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 से निकाली है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास y वेरिएबल में हो जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, इस y की वैल्यू को इक्वेशन स्टार में जो हमने यहाँ निकाली थी इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भाई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 100 इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज हमारे पास 5 रुपीज़ आ गया और ट्रैवलिंग चार्ज 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आ गया। तो टोटल चार्ज की बात की है भाई, ट्रैवल कितना हुआ है 25 किलोमीटर हुआ है, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस में ये ट्रैवल जो रनिंग हुई है रनिंग इंटू वाई, तो 5 प्लस में 25 इंटू 10, 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 225, यानी फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ पर किलो 5 रुपीज़ और रनिंग चार्ज है वो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। टोटल चार्ज हमारे पास 255 आ गया। अब आगे देखो भाई इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में बोला गया भाई हमारे पास फ्रैक्शन है और उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 और 2 ऐड कर दे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा हमारे पास 9/11, ठीक है। हमने कोई फ्रैक्शन मान लिया x बाय वाई, तो x में 2 ऐड कर दिया, y में 2 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन बन गया हमारे पास 9/11। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 11x माइनस 22 प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस में 18। तो जब इसको सोल्व करेंगे पूरा तो ये हमारे पास आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में बोला है अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 और 3 ऐड कर दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाएगा। सेम प्रोसेस यही x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 इक्वल टू हो गया हमारे पास 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास आ गया -5y इक्वल टू -3 माइनस 6x, माइनस कॉमन निकाला और ये कैंसिल आउट कर दिया। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस 6x बाई 5, इसको हमने स्टार नाम दे दिया। तो अब जो ये y इक्वेशन है हमने सेकंड से निकाली थी, फ्रॉम सेकंड निकाली थी, तो इसको क्या करेंगे भाई इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सेकंड से y की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 1 में पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास सोल्व करने के बाद 7। तो जो x की वैल्यू 7 आई है इसको स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 प्लस में 6 इंटू 7 यानी 3 प्लस में 42/5, तो ये 45/9 हो गया हमारे पास, 45/5 हो गया, ये 9 पे कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, फ्रैक्शन हमारे पास बन गया 7/9। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है भाई वो देखते हैं। हमें बोला गया है जैकब और उसकी सन की एज के बारे में, ठीक है भाई। तो बोला गया है हमने मान लिया जैकब की जो एज है प्रेजेंट एज है वो x ईयर और उसके सन की एज y ईयर। अब 5 ईयर फ्रॉम नाउ, इसने बोला है 5 ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 5 साल बाद, तो दोनों की एज है जो वो क्या हो जाएगी भाई, दोनों की एज ज़्यादा हो जाएगी, 5 ज़्यादा हो जाएगी, तो x प्लस 5 जैकब की एज हो जाएगी 5 साल बाद और सन की एज हो जाएगी y प्लस 5। और बोला है भाई 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले क्या एज थी भी उनकी, x माइनस 5 और y माइनस 5। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे बोला है भी आज से 5 साल बाद जैकब की एज है जो उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो 3 गुना ज़्यादा होगी तो ये कंडीशन बन गई भाई हमारे पास। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई x माइनस 3y इक्वल टू 10। और दूसरी बात क्या बोली थी, आज से 5 साल पहले यानी कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ जैकब की एज थी वो 7 टाइम ऑफ हिज सन थी, तो जैकब की एज के 7 उसके सन की एज से 7 गुना जैकब की एज थी। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस 7y इक्वल टू -30। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 प्लस में 3y, ये जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ये हमारे पास हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 4y इक्वल टू -30 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, y की वैल्यू आ गई 10 यानी कि बेटे की एज आ गई 10 साल। अब ये जो y की वैल्यू 10 आई है इसको इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करेंगे तो 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 30 प्लस 10 40 हो गया ना भाई, 40 हो गया। तो ये किसकी एज होगी, जैकब की एज होगी। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब 40 ईयर, प्रेजेंट ऑफ हिज सन इज 10 ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग। जय हिंद, जय भारत।